नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस ने अपने 284 प्रत्याशियों की सूची आज लंबी जद्दोजहद के बाद जारी कर दी। दोस्तों, ममता बनर्जी से अनबन के बीच कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वह पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी और ऐसा ही हुआ। आज रविवार को कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। दोस्तों, कांग्रेस के बंटाढार सीनियर नेता भी चुनावी जंग में कूदे। अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से और मौसम नूर मालतीपुर से उन्हें टिकट दिया गया ताकि एक तो सम्मानजनक वोट हासिल कर लें। दोस्तों, ममता बनर्जी को हराकर बीजेपी को जीत दिलाने के लिए कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल राज्य की 284 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, पर उसे वह प्रत्याशी चयन में लोहे के चने चबाने पड़ रही हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस बार कांग्रेस ने बीजेपी की मुश्किल आसान कर दी। ममता को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए उसने एक साथ 284 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस पार्टी की आज जारी सूची में मदन राय को दार्जिलिंग, अब्दुल हन्नान को सुजापुर, सुष्मिता बिस्वास को दमदम, गौतम भट्टाचार्य को डायमंड हार्बर, तो सौविक मुखर्जी को आसनसोल दक्षिण के साथ प्रसेनजीत पुईतंडी को आसनसोल उत्तर से चुनाव लड़ाने के लिए सूची में शामिल किया गया। आपको बता दें, आज जारी सूची से एक दिन पहले कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची पर विस्तृत चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, AICC महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ पूर्व पश्चिम बंगाल कांग्रेस प्रमुख अधीर रंजन चौधरी और IEC सदस्य अंबिका सोनी, मधुसूदन मिस्त्री, सलमान खुर्शीद, TS सिंहदेव, KJ जॉर्ज, PL पूनिया और अमी याज्ञिक के अलावा पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शामिल थे। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी गुलाम अहमद मीर ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी को 284 विधानसभा सीटों के लिए 2500 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा, हम पश्चिम बंगाल की सभी 284 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। यह राज्य के हमारे कार्यकर्ताओं और आम कार्यकर्ताओं की शुरुआत से ही इच्छा थी। इन 294 सीटों के लिए हमें 2500 आवेदन मिले, जिनमें से 284 पर मोहर लगा दी गई। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 2 चरणों में होने वाला है। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को घोषणा कर दी है कि पहले चरण में 23 अप्रैल को 192 सीटों पर और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। कुल 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। मतगणना और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल राज्य का वर्तमान विधानसभा कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य दलों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। दोस्तों, जिस तरह से आज कांग्रेस ने ममता सरकार को बाहर फेंकने के लिए बीजेपी की राह पर आसान करते हुए 294 प्रत्याशी खड़े कर 284 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।